श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो पाण देखाड़े डिठम बियो कोई नरखे हंद सेरग से देखाड़े ओड़ो कित करणो पेयो न पंध श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चुआयो चुआ थी मुंजी या उमत। तो चुआयो तो आप अर्थ में चुआयो कहलाना, आप कहलाते हैं। तो चुआ थी मतलब मैं कहती हूँ, मैं आपसे जो कुछ प्रार्थना करती हूँ वो भी आप कहलाते हैं। तब मुझसे अकेले से तो कुछ भी संभव नहीं है। मुंजी या उम्मत, मुंजी का तात्पर्य मेरी बात, मेरी या उम्मत, मेरी बात हो या ब्रह्मात्माओं की बात हो, अन्य ब्रह्मात्माओं की, आप कहने का सामर्थ्य देते हैं तभी मुझसे कही जा रही है। 80 इंदासी कोठियाँ, 80 का अर्थ होता है हम। इंदासी आएंगे, हम कहने से सारी ब्रह्मात्माएं होंगी। इंदासी आएंगे। और कोठियाँ का अर्थ है बुलाने से। कोठी ने जे भत, तो कोठी ने ये बुलाने अर्थ में ही है। तो बुलाएंगे इस अर्थ में, अथवा जैसे बुलाएंगे। जे भत जिस प्रकार, जे भत कोठी ने, आप जिस प्रकार हमें बुलाएंगे, 80 कोठियाँ इंदासी, आप जैसे बुला देंगे वो हम उस प्रकार से आएंगे। तो आप जैसे बुलाएंगे, जैसे जागृत करेंगे, हम परम धाम में जागृत होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, आप जिस प्रकार बुलाएंगे हम उसी प्रकार परम धाम लौट आएंगे, जागृत होंगे। रुए 80 निद्र में नता घना लाड घूरन। रुए 80 निद्रा में। 80 का अर्थ तो हम हैं, तो 80 रुहें हम ब्रह्मात्माएं निद्र में, नींद में हैं। नता कहने का तात्पर्य नहीं तर इस अर्थ में, अन्यथा। घना लाड़ घुरन, घुरन का अर्थ है मांगना, मांगने का लाड़, चाहना तो बहुत है, घना है। नहीं तो हम आपसे कितना मांगे, मांगने की चाहना तो बहुत है, किंतु हम नींद में है इसलिए मांग नहीं पा रहे हैं। आई जानो था सबकी, आई का अर्थ होता है आप। आप जानो था जानते हैं, आप सबकी, सबकी बात जानते हैं, सबके अंदर की बात जानते हैं, बाहर की अंदर की सब जानते हैं ना। जे हाल आए रोहन, आए का अर्थ है आए, उसमें कच्ची में भी, सिंधी में भी और मराठी में भी आए, है के लिए आए बोलते हैं। ब्रह्मात्माओं की जो स्थिति है, जे हाल आए रोहन, तो ब्रह्मात्माओं की जो स्थिति है उसको आप भली भांति जानते हैं। कहने का ये तात्पर्य। चायो आंजो चुआ थी मुँह हंदनाए कुछण। आंजो चायो चुआ थी, आंजो का अर्थ होता है आपका, आपके चायो कहलाने पर चुआ थी कहती हूँ। आप जो कहलाएंगे वही बात कह रही हूँ। आप जैसा, आपके कहने पर आप कहला रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। मुहंद नाय कुछण,
तो मुंह हंद, हंद का अर्थ ठिकाना। मुंह हंद नाहे, नाहे का मतलब नहीं, आहे नाहे, आहे है और नाहे होगा तो नहीं है। मुंह हंद नाहे कुछण, कुछण का अर्थ है बोलने के लिए। बोलने के लिए तो मेरे लिए कोई जगह भी नहीं है। आप कहला रहे हैं तो मैं कह रही हूँ, बाकी मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ से बोलूँ। क्योंकि आप कहेंगे कि तो तुमने मांगा था, तो इसलिए हमारे बोलने के लिए भी हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते अकेले। तो आप कहलाएंगे, आप कहेंगे तो ही हो सकता है। संग बियम विशरी छड़ी मते घुरन। संग का अर्थ है संबंध, संग सानिध्य संबंध। बियम, बियम विशरी, बियम भूल गई, आपका संबंध तो मैं भूल ही गई हूं। छड़ी मते घूरना, इसलिए ते घूरण छड़ी माँ, तो घूरण का अर्थ होता है मांगना, तो वो मांगना भी इसलिए छोड़ दिया। आपका संबंध ही भूल गई तो अब किससे मांगो, इसलिए मांगना भी छोड़ दिया। जो कुछ कहला रहे हैं तो वो आप ही कहला रहे हैं। घूरण अच्छे दिल में पण द्रजा तो ही जेदराए। घूरण अच्छे दिल में, अच्छे का अर्थ होता आता है घूरण मांगना, मांगने की भावना दिल में तो प्रकट होती है, कुछ मांगू आपसे। पण द्रजा तो ही जे द्राए, तो ही जे आपके द्रजा भय, उससे द्राए भयभीत होती हूँ। आपके डर से मुझे डर लगता है, आपका डर लगता है कि आप क्या बोलेंगे, इसलिए चाहना होते हुए भी मैं आपसे मांग नहीं सकती हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। लाड़ करे त घुरा जे पसा संग संजाए। लाड़ करे त घुरा, लाड़ करके तो घुरा, तभी हम मांग सकते, प्रेम से, प्रेम पूर्वक आपसे तभी हम मांग सकते हैं। जे पसा संग संजाए, संजाए संबंध, संजाए पहचान और पसा देखना। संग आपके संबंध की पहचान हो जाए, आपको आप दिखें और आपके साथ हमारा संबंध है, आप हमारे धनी हैं, ये पूर्ण रूप से पता चले, तभी तो हम आपसे प्रेम से कुछ मांग सकते हैं। बाकी तो अभी कुछ पता ही नहीं है तो क्या मांगे। अनजान से तो मांगा भी नहीं जाता ना, तो इसलिए आपकी पहचान हो जाए तो हम मांग भी लेंगे। रूहें चोण सभे मुँह के, हाणे आओ चुआ के हैं। रूहें ब्रह्म आत्माएं चोण कहती है, सभे सभी, सभी ब्रह्म आत्माएं मुँह के मुझे चोण कहती है। सब ब्रह्म आत्माएं मुझे कहती है, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। हाणे अब आऊं मैं चुआ के है, मैं किस किस को, के है का तात्पर्य किस किस को कहूँ, आपको छोड़ करके मैं किसको बोल सकती हूँ। न पसा न सुड़िया संडेहड़ो, न पसा, न तो हम आपको देख रहे हैं, न सुनिया संडेहड़ो, संडेहड़ो का तात्पर्य संदेश, परडेहड़ो परदेश, तो ये ख्याल रखना होगा। हाँ, न तो हम आपके दर्शन कर रहे हैं, ना पस्सा न देखती है, ना आपको आपके दर्शन हो रहे हैं, ना सुनिया संडेहड़ो, ना आपके संदेश सुन रहे हैं। दिने पेरे हेठ, दिने पेरे हेठ परडेहा, दिने का अर्थ दिया, पेरे हेठ का तात्पर्य हेठ, हेठे बोलते हैं नीचे, चरण तले, पैरे चरण, चरण तले ही आपने परडेह वो परदेश दे दिया है। परडेह परडेहड़ो, संदेह कहने से भी संदेह होता है, संडेहड़ो जैसे गाम
और गामड़ो बोलते हैं ना, तो उस तरह से संडे हड़ो, परडे हड़ो, बाकी परडे कहने से परदेश ये होगा। आपने तो अपने चरणों में बैठा करके हमें परदेश दिया है, हमें दूर का अनुभव करवा दिया, दूर होने का। इसलिए क्या करें? सचो सोने जी थेयो भाइया, सोनो थेयो सच्चो, सच्चो सोने जी थेयो। सच्चो सत्य, सोना बोलते हैं स्वप्न, सोनो जागे समाज से, ऐसा करके बेहद वाणी में आया था। सोनो स्वप्न, तो स्वप्न है, तो सच्चो सोने जी थे, जी का मतलब जैसा, तो सत्य है वो स्वप्न जैसा हो गया। परम धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये सत्य हैं, किंतु दिखते नहीं है, इसलिए लगता पता नहीं है या नहीं, वो स्वप्न जैसे लगने लगे। भाइया सोनो थे वो सच्चो, भाइया तो ऐसे मानो, ऐसा अर्थ में सोनो थे वो सच्चो, सोनो स्वप्न, थे वो सच्चो सच्चा हुआ। स्वप्न ये दुनिया है, ये सच्ची लगने लगी। जो सत्य है वो तो झूठा लगने लगा, और जो झूठी वस्तु है वो सत्य लगने लगी। लाड़ कोड़ कैसे करिया, तो ये केस से अलग अलग हैं क्या? वो एक साथ होने चाहिए। लाड़ कोड़ कैसे करिया, अब लाड़ प्रेम और कोड़ भी, वो प्रेम, उससे प्रेम होने से जो प्रसन्नता होती है उसको कोड़ उस अर्थ में दिया है। अब किससे प्यार करें? प्रेम से बातें करनी हो तो किससे करें? आँखियाँ जान अच्छो, तो आँखें जान अच्छो, तो आँखों से जहाँ तक न अच्छो, आँखों से जहाँ तक दिखता है, आँखें जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक आप दिख नहीं रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो जहाँ भी दृष्टि बात करते हैं तो उधर आप हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ में कैसे प्रेम करें? की करिया गालड़ी जान पसा पाएंजे नैना, की करिया गालड़ी, अब बात कैसे करें? जान न पसा पाएंजे नैना, जहाँ तक न पसा नहीं दिखते हैं, पाएंजे नैना अपने आँखों से, जहाँ तक अपने आँखों से न दिखाई दे, तो वहाँ तक बात कैसे करें? कुछ दिखे ही नहीं तो बात कैसे करेंगे? जे सुनाई तो सुना, मिठड़ा तो जा बेणा। जे का अर्थ जो, यदि अर्थ में भी होगा, यदि सुनाइए तो सुना, तो आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। मिठड़ा तो जा बेणा, आपके वचन, मीठे वचन, आपके मधुर वचन आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। सुख तोई जा सिपरी अचे न लखे में, सुख तोई सिपरी है वो प्रियतम अर्थ में, हे प्रियतम धनी, सुख तोई जा, आपके सुख, अच्छे ना लेखे में, अच्छे ना का अर्थ तो नहीं आते हैं लेखे में, लेखा जोखा में, हिसाब में। आपके जो आपके सुख हैं वो गिनती में नहीं आ सकते, उनका कोई पारावार नहीं है। बस पार न अच्छे अपार, जो अपार का कोई पार ही नहीं है ना, अपार है इसलिए उसका कोई पार नहीं हो सकता। कड़ी न गणाए के, कड़ी का मतलब कभी न गणाए के, वो गणाया के, वो कभी हिसाब में, कभी गणना में नहीं आते। कभी अपार है वो, कभी गणना में नहीं आ सकते, इसलिए कि आपका जो सुख है वो अपार है।
तो उसको गिन नहीं सकते। आप जो सुख प्रदान करते हैं तो वो तो आपको देख करके अनुभव करें तो ही हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कड़ी न गणया के सुख तो ही जासी परी, सुख तो ही जासी परी, अचे ना लखे में, अचे ना लखे में, पार न अचे अपार जो, पार नाचे अपार जो, कड़ी ना गणिया के, कड़ी ना गणया के, कड़ी न गणया के, कड़ी ना गणया के। कन्हैया लाल की जय, श्री गजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम के जय, गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय।